एक औरत जैसा वजूद जो सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ था। बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन पर घिसट रहे थे और उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो मेरी तरफ पीट करके खड़ी थी। मैं रुक गया। मेरे हलक से एक सी करा निकली। मैं चाहता था कि चीखूं, भागूं, आंखें बंद कर लूं, मगर मैं बस वहीं खड़ा रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी। मैंने जैसे वक्त को रुकते देखा। जब वो मुकम्मल तौर पर मुड़ी, उसका चेहरा नहीं था, न आंखें, न आंख, न मुंह, सिर्फ एक हमवार, चमकदार, सफेद, खाली चेहरा, जैसे किसी ने मास्क पहना हो, लेकिन वो मास्क उसके चेहरे का हिस्सा था। और वो चलने लगी मेरी तरफ। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। मेरे कदमों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं वहीं गिर पड़ा। जमीन पर पत्थरों ने मेरे घुटनों को जख्मी किया, हाथ मट्टी से भर गए, मगर नजर सिर्फ उस पर थी जो खामोशी से मेरी तरफ आ रही थी, जैसे किसी ने वक्त को खामोशी से जकड़ लिया हो। जमीन पर गिरे मुझे चंद ही लम्हे हुए थे, मगर हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। वो सफेद लिबास वाली औरत अब मेरे बिल्कुल सामने थी, बस 2 कदम के फासले पर। मैंने उसका खाली चेहरा देखा, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। अब उस पर एक नक्श उभर रहा था और वो नक्श मेरा चेहरा था। हाँ, वो मेरा चेहरा पहन रही। मेरी आंखें, मेरी नाक, मुंह, वो सब कुछ उसके चेहरे पर बन रहा था, जैसे किसी ने मेरे सामने आईना रख दिया हो, लेकिन वो आईना असली नहीं था। किसी और के बदन पर मुझ जैसा चेहरा बन रहा था। नहीं, ये क्या है? ये मैं नहीं हो सकता। मैंने खुद को घसीटते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे हाथों और पैरों ने साथ छोड़ दिया। अचानक वो औरत झुकी, बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब। उसकी आंखें जो पहले नहीं थी, अब बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन उनमें इंसानों जैसी कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ काले बेकिनार गड्ढे। तूने रात को आना क्यों चुना? इस पगडंडी से गुजरने का वक्त तेरा नहीं था। अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकले, वो मेरे दिमाग में गूंजे, जैसे किसी ने मेरे ख्यालात में जहर घोल दिया हो। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में दब गई। फिर उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और मेरी आंखों पर रख दिया। एक सर्द पथरीला लम्स, जैसे बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा हो, मगर साथ ही जिस्म में आग लगा दे। और फिर जैसे किसी ने मेरे जिस्म से मेरी पहचान निकाल ली हो। मेरी याददाश्त, मेरा चेहरा, मेरी आवाज़, सब उसकी